क्या आपने कभी सोचा है कि आप इंग्लिश बोलते वक्त अटकते क्यों हैं? दरअसल होता यह है कि आप इंग्लिश बोलते तो हैं, लेकिन कई बार सही वर्ड्स आपके दिमाग में आ नहीं पाते हैं। इस वजह से आप इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कहना है मैं खाना खाता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में सिंपली कहते हैं आई ईट फूड। लेकिन वहीं आपको कहना है कि मैं अपने बच्चे को खाना खिलाता हूँ, तो ऐसे में यहाँ खाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर खिलाने की बात हो रही है। तो खिलाने की इंग्लिश क्या होगी? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि निचोड़ना, कुचल देना, मरोड़ना, इन सब की इंग्लिश क्या होगी? तो आज के इस वीडियो में मैं कोमल शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 50+ डेली यूज वर्ब्स, जिनका इस्तेमाल आप रोजाना अपनी लाइफ में करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक वर्ड का मतलब, और साथ ही मैं बताऊंगी उनकी तीनों फॉर्म्स, ताकि आप जब सेंटेंस बनाएं तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही मैं आपको दूंगी बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल, जिनकी हेल्प से आप इन सभी सेंटेंस को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे इंग्लिश का कोई भी लेसन मिस ना हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला वर्ड है खाना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ईट। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं ईट, एट, ईटन। जंक फूड मत खाओ, डोंट ईट जंक फूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए पीना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिंक। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। हम खारा पानी नहीं पी सकते, वी कांट ड्रिंक सलाइन वाटर। खारा पानी को आप इंग्लिश में बोलते हैं सलाइन वाटर। नेक्स्ट वर्ड देखिए खिलाना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फीड। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं फीड, फेड, फेड। मुझे पास्ता खिलाओ, फीड मी पास्ता। नेक्स्ट वर्ड देखिए परोसना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे सर्व। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। खाना लगा दो, यानी कि खाना परोस दो, सर्व द फूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए चबाना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे च्यू। इसको च्यू भी बोलते हैं, चू भी बोलते हैं। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं च्यू, च्यूड, च्यूड। खाने को अच्छे से चबाकर खाओ, च्यू द फूड वेल। नेक्स्ट वर्ड देखिए निगलना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे स्वालो। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं स्वालो, स्वालोड, स्वालोड। वो एक बार में दवाई निगल गया, ही स्वॉलोड द मेडिसिन इन वन गो। इन वन गो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक बार में। नेक्स्ट देखिए फूंक मारना। फूंक मारना को आप इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो। इसके तीनों फॉर्म्स हैं ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। फूंक मारकर आग बुझा दो, एक्सटिंग्विश द फायर बाय ब्लोइंग इट। नेक्स्ट वर्ड देखिए चिपकाना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टिक। 3 फॉर्म्स स्टिक, स्टक, स्टक। इस पेपर को दीवार पर चिपका दो, स्टिक दिस पेपर ऑन द वॉल। नेक्स्ट वर्ड है आपका घिसना या रगड़ना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रब। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं रब, रब्ड, रब्ड। कपड़ों को ब्रश से मत रगड़ो, डोंट रब द क्लोथ्स विद द ब्रश। नेक्स्ट वर्ड देखिए घसीटना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्रैग। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। कुर्सी को मत घसीटो, डोंट ड्रैग द चेयर। नेक्स्ट वर्ड देखिए गिरना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉल। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं फॉल, फेल, फॉलन। चाकू फर्श पर गिर गया, द नाइफ फेल ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट वर्ड देखिए गिराना। पहले था गिरना, अब है गिराना। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्रॉप। 3 फॉर्म्स ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया, he dropped the knife on the floor। नेक्स्ट देखिए डुबोना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डिप। तीनों फॉर्म्स हैं इसकी डिप, डिप्ड, डिप्ड। पानी में अपनी उंगली मत डुबाओ, डोंट डिप योर फिंगर इन द वाटर। नेक्स्ट वर्ड देखिए डुबकी लगाना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डाइव। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं डाइव, डोव, डाइव्ड। हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं, वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। नेक्स्ट वर्ड देखिए डूबना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्राउन। इसके तीनों फॉर्म्स हैं ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड। वो नदी में डूब गया, ही ड्राउंड इन द रिवर। नेक्स्ट वर्ड देखिए खोदना,
इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे डिग। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं डिग, डग, डग। यहां पर एक गड्ढा खोदो, डिग अ पिट हियर। पिट कहते हैं गड्ढे को। नेक्स्ट वर्ड देखिए झांकना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे पीप। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं पीप, पीप्ड, पीप्ड। वो खिड़की से झांक रही है, शी इज पीपिंग थ्रू द विंडो। नेक्स्ट देखिए रेंगना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे क्रीप। तीनों फॉर्म्स हैं क्रीप, क्रैप्ड, क्रैप्ड। सांप रेंगता है, द स्नेक क्रीप्स। नेक्स्ट देखिए उधार देना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लैंड। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं लैंड, लैंड, लैंड। मैंने उसे 5,000 रुपए उधार दिए हैं, आई हैव लैंड 5,000 रुपीज टू हिम। नेक्स्ट देखिए उधार लेना, पहले था उधार देना, अब है उधार लेना। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बोरो। इसके तीनों फॉर्म्स हैं बोरो, बोरोड, बोरोड। उसने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए हैं, he has borrowed 5,000 rupees from me। नेक्स्ट देखिए परखना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे assess। इसके तीनों फॉर्म्स हैं assess, assessed, assessed। मैं तुम्हें परख रहा था, I was assessing you। नेक्स्ट देखिए बात करना, बात करना को आप स्पीक भी बोलते हैं, टॉक भी बोलते हैं। स्पीक की तीनों फॉर्म्स होती हैं स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और टॉक की तीनों फॉर्म्स होती हैं टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। मुझसे बात करो, स्पीक विद मी या फिर टॉक टू मी। आप ये चीज ध्यान रखिए कि स्पीक के साथ विद का यूज होता है और टॉक के साथ टू का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए बनना, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बिकम। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं बिकम, बिकेम, बिकम। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए बनाना, पहले था बनना, अब है बनाना। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे मेक। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं मेक, मेड, मेड। ये किसने बनाया, हु मेड इट। नेक्स्ट वर्ड देखिए काटना, काटना को आप बोलते हैं कट या फिर चॉप। कट की तीनों फॉर्म्स हैं कट, काट, काट। और चॉप की तीनों फॉर्म्स हैं चॉप, चॉप्ड, चॉप्ड। मम्मी प्याज काट रही हैं, मॉम इज चॉपिंग अनियंस या फिर मॉम इज कटिंग अनियंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए सूजना, सूजना को आप इंग्लिश में कहते हैं स्वेल। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं स्वेल, स्वेल्ड, सोलन। मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, माई फिंगर्स आर सोलन। नेक्स्ट वर्ड देखिए मोड़ना या फिर मुड़ना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बैंड। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं बैंड, बेंट, बेंट। उसने आसानी से लोहे की रॉड को मोड़ दिया, ही बेंट द आयरन रॉड इजिली। आसानी से यानी कि इजिली। नेक्स्ट देखिए झुकना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बो। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं बो, बोर्ड, बोर्ड। झुको मत, डोंट बो। नेक्स्ट वर्ड देखिए धोखा देना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे चीट। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं चीट, चीटेड, चीटेड। वो मुझे धोखा दे रही है, शी इज चीटिंग ऑन मी। आप ये चीज ध्यान रखिए कि चीट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए गुमराह करना, गुमराह करना को आप इंग्लिश में बोलेंगे मिसलीड। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड। दुकानदार उसे गुमराह कर रहा था, द शॉपकीपर वॉज मिसलीडिंग हिम। नेक्स्ट देखिए जाना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे गो। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं गो, वेंट, गॉन। वो रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट देखिए ले जाना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे टेक। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं टेक, टुक, टेकन। उसे अस्पताल ले जाओ, टेक हिम टू हॉस्पिटल। लेना, लेना के लिए आप बोलेंगे टेक और ले जाना के लिए भी आप बोलते हैं टेक। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं टेक, टुक, टेकन। अपने भाई से पैसे ले लो, टेक मनी फ्रॉम योर ब्रदर। नेक्स्ट देखिए देना, देना को आप इंग्लिश में बोलेंगे गिव। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं गिव, गिव, गिवन। मुझे 100 रुपए दे दो, गिव मी 100 रुपीज। घूमना या फिर पैदल चलना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वॉक।
इसकी तीनों फॉर्म्स हैं वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। मैं अक्सर घूमने जाती हूं। I often go for a walk। कहना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं से। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं से, said, said। कुछ कहो, say something। नेक्स्ट देखिए पूछना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ask। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं ask, asked, asked। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं। I am asking you something। नेक्स्ट देखिए लाना, लाना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अलमारी से एक बैग ले आओ। ब्रिंग अ बैग फ्रॉम द कबर्ड। नेक्स्ट देखिए खरीदना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बाय या फिर परचेज। बाय की तीनों फॉर्म्स हैं बाय, बॉट, बॉट। और परचेज की तीनों फॉर्म्स हैं परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। वो कुछ खरीद रही है। She is buying something, or you can say she is purchasing something। नेक्स्ट देखिए करना यानी कि do। do की तीनों फॉर्म्स हैं do, did, done। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? नेक्स्ट देखिए धमकी देना, धमकी देना को आप इंग्लिश में बोलते हैं threaten। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं threaten, threatened, threatened। वो मुझे धमकी दे रहा था। He was threatening me। निचोड़ना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं squeeze। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं squeeze, squeezed, squeezed। नींबू निचोड़ दो, squeeze the lemon। नेक्स्ट देखिए मरोड़ना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे wring। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं wring, wrung, wrung। मैंने उसका हाथ मरोड़ दिया। I wrung his hand। कुचल देना, कुचल देना को इंग्लिश में बोलेंगे ओवररन। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं ओवररन, ओवररन, ओवररन। उसने अपनी कार से बिल्ली को कुचल दिया। He has overrun the cat with his car। नेक्स्ट देखिए पीसना, पीसना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। वो मसाले पीस रही है। She is grinding the spices। नेक्स्ट देखिए पिचका देना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्रश। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं क्रश, क्रस्ड, क्रस्ड। उसने सारे टमाटर पिचका दिए। He crushed all the tomatoes। नेक्स्ट छींकना, छींकना को इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं स्नीज, स्नीज्ड, स्नीज्ड। छींको मत, डोंट स्नीज। जगना या जगाना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वेकअप। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं वेकअप, वोकअप, वोकन अप। मैं 6 बजे जागा, यहाँ पर आप खुद से जागे हैं। इसको आप कैसे बनाएंगे? आई वोक अप एट 6 o'clock। अपने भाई को जगा दो, यहाँ पर जगाने की बात हुई है। वेकअप योर ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड देखिए आना, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कम। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं कम, केम, कम। वो 8 बजे घर आता है। ही कम्स होम एट 8 o'clock। दौड़ना, रन। इसकी तीनों फॉर्म्स हैं रन, रैन, रन। वो रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ता है। ही रन्स 5 kilometers a day। घसीटने की इंग्लिश क्या होती है, ये इस वीडियो के कमेंट में टाइप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाए और इंग्लिश बोलते वक्त अटके नहीं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।